यार मैंने इस वीडियो पे कोई हैशटैग नहीं लगाया, फिर भी देखते हैं कि ये तुम तक पहुंचती है यार। आज की जो वीडियो है ना, ये थोड़ी सी यूनिक होने वाली है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रिसेंटली इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि क्यों मैं अकेली क्यों करूँ, आप लोग भी वो ट्राई करके देखो कि आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। यार हमारी सोसाइटी में इतने इश्यूज़ हैं कि अगर मैं रोज़ कोई ना कोई टॉपिक उठाऊँ तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना सकती हूँ। यार आज जो मेरा टॉपिक है ना, वो है तलाक के बारे में। अरेंज मैरिज में तलाक़ें बहुत कम होती हैं, क्योंकि जो बंदा अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकता वो तलाक क्या देगा। अरेंज मैरिज में मोहब्बत अक्सर शादी के बाद पैदा होने की उम्मीद पर छोड़ी जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ लोग खाली प्लॉट खरीद कर कहते हैं आगे जाकर ये इलाका बहुत डेवलप हो जाएगा। कुछ प्लॉट वाकई कीमती हो जाते हैं, कुछ के आसपास भैंसें बंधी रहती हैं, लेकिन मालिक हर सूरत में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। इधर लड़की से पूछा जाता है, बेटी तुम्हारी क्या राय है। अब बेचारी लड़की के सामने पूरा खानदान इस अंदाज में बैठा होता है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हो। एक तरफ वालिद साहब, दूसरी तरफ वालदा, साथ फुप्पी, खाला, ताई, मामू और ख़ास तौर पे 2 पड़ोसने। ऐसे माहौल में अगर कोई लड़की नहीं कहते तो इसे अगले 30 साल तक ख़ानदान की तारीख में एक बागी किरदार के तौर पर याद रखा जाता है। और ये सवाल इतनी मोहब्बत और शफ़क़त से पूछा जाता है ना, कि अगर लड़की गलती से अपनी राय देना शुरू कर दे तो पूरा ख़ानदान हैरत से इसे ऐसे देखता है। लड़के से भी पूछा जाता है, मतलब पूछने वाली ज़हमत दोनों तरफ होती है। बेटा लड़की पसंद है। वो तस्वीर को इस तरह देखता है जैसे FBI किसी मुलजिम की धुंधली तस्वीर दिखा रही हो, फिर शर्माते हुए कहता है, जी आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। गोया पसंदीदगी का हक इसे नहीं, ख़ानदान को हासिल है। हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का मंसूबा बनाते हुए सब लोग शरीक होते हैं, सिवाय दूल्हा और दुल्हन के। लड़का और लड़की सिर्फ इतना जानते हैं कि एक दिन इन्हें नए कपड़े पहनाए जाएंगे, मेहमान आएंगे, तस्वीरें बनेंगी और फिर ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जाएगा जिसके बारे में इनकी मालूमात का खुलासा सिर्फ इतना है कि बहुत अच्छे लोग हैं। यार ये बहुत अच्छे लोग हैं एक ऐसा जुमला है जिसके सहारे हमारी कौम ने सदियों से शादियाँ की हैं और फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों फ्रीक एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। लड़का पहले देखता है कि बेगम को सुबह जल्दी उठने से इतनी ही नफ़रत है जितनी इसे जल्दी सोने से है। बेगम को मालूम होता है कि शौहर साहब हर मसले का हल देखते हैं कहकर अगले महीने पर मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये अरेंज मैरिज होती है, बर्दाश्त के अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। मोहब्बत की शादी में झगड़ा हो तो आदमी सोचता है मैंने गलत इंतखाब कर लिया। अरेंज मैरिज में झगड़ा होता है तो आदमी सोचता है गलती तो घर वालों की थी, अब भुगत मैं रहा हूँ। इसलिए वो घर वालों को इल्ज़ाम देकर पुरसकून हो जाता है। यही सोच तलाक की शरह कम रखने में बुनियादी किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ तलाक देना सिर्फ इज़्दवाजी फ़ैसला नहीं, बल्कि एक ऐसा समाजी मंसूबा है जिसमें ख़ानदान के तमाम बुज़ुर्ग अज़ खुद स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। अगर कोई शौहर गुस्से में आकर कह दे मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो फ़ौरन 3 मामू, चचा, पड़ोसी बुज़ुर्ग नमूदार हो जाते हैं। मामू कहता है कि बेटा घर घर की बात है, पड़ोसी कहता है हमने भी तो 40 साल गुजारे हैं। फिर बुजुर्ग पड़ोसी एक फ़लसफ़ाना जुमला बोलते हैं, शादी कोई बासी खीर नहीं जो खाई न जाए तो फेंक दो। हालांकि बाज़ शादियों में खीर वाली मिठास तलाश करने के लिए आसार कदीमा के माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। अरेंज मैरिज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें तवक्कुआत शुरू से ही कम रखी जाती हैं। अच्छा यार ये देखो, ये है जी कबीशा का फ़ेस वॉश जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ स्किन जो है वो बहुत ब्राइट हो रही है, डलनेस ख़त्म हो रही है और स्किन के ऊपर ग्लो भी आ रहा है। देखो मैंने ये फ़ेस वॉश पूरा मैंने ख़त्म कर लिया हुआ है और इसके बाद मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, तो मेरे लिहाज से तो भाई ये है परफेक्ट। यार मेरा ख्याल है कि जिस तरह से गर्मी चल रही है ना, तुम लोगों को भी ये वाला फ़ेस वॉश एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लेना है और अगर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से लेना है, वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये कबीशा से मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर तुम कमेंट करके पूछ सकती हो। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक, हम जो बात कर रहे थे, मोहब्बत की शादी में जोड़ों के पास चांद, सितारे, कोस कज़ा और पहाड़ होते हैं, और भाई इन आशिकों को कौन समझाए कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें एक छोटे से घर में कैसे एडजस्ट हो सकती हैं। इनकी अपनी भी एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है। अरेंज मैरिज में
जोड़े के पास फर्नीचर सेट से लेकर बर्तनों के सेट तक और सिलाई मशीन से लेकर इस्त्री तक सब आ जाता है। इसीलिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी लवाजमात मुयस्सर होने की वजह से बाद में मायूसी और लड़ाई का तनासुब भी कम मिलता है। असल हकीकत यह है कि अरेंज मैरिज में तलाक़ें कम होने की एक वजह मोहब्बत नहीं बल्कि इज्तिमाई निगरानी का मजबूत निज़ाम है। शौहर नाराज़ हो तो सास समझा लेती है, बीवी नाराज़ हो तो अम्मी समझा लेती हैं, दोनों नाराज़ हों तो पूरा ख़ानदान समझा लेता है, और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो कोई बुज़ुर्ग ये तारीख़ी फ़िक्रा बोल देते हैं, बच्चों का सोचो। ये जुमला सुनकर हमारे माशरे के हज़ारों झगड़े वक्ती तौर पर मुलतवी हो जाते हैं। देखो यार, ये मेरे पास एक सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये देखो, द ऑर्डिनरी का सीरम है। इसमें देखो नियासिनामाइड भी है, और आजकल जो कोरियन ग्लास स्किन का एक ट्रेंड चला हुआ है ना, ये उस ट्रेंड के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको कुछ दिन यूज़ करके देखें, आपको अपनी स्किन में फ़र्क खुद नज़र आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये जो स्क्रब है, एप्पल ग्लो स्क्रब है। ये है जी गोल्डन पर्ल का स्क्रब है। यार आपने अक्सर देखा होगा जो स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं होती हैं, उनको आप स्क्रब करो और ये स्क्रबर वगैरह यूज़ करो तो वो ठीक हो जाती हैं, और आपकी स्किन के ऊपर भी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने के लिए भी ये बड़े ही फ़ायदेमंद है। और मैंने भी इसको अभी मंगवाया है, और मैंने तो फ़िलहाल इसको अपने हैंड्स पे यूज़ किया है, तो मुझे तो इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगा। देखो ज़रा, ये कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। गर्मियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्किन टैन हो रहा है, तो आप अगर ये स्क्रब वगैरह यूज़ करेंगे ना, बेशक ये स्क्रब ना यूज़ करें, कोई और स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरा रिकमेंड किया हुआ है ना, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्क्रबिंग ज़रूर करें। यार स्क्रबिंग करने से ना डेड स्किन रिमूव होती है, और टैन भी ख़त्म होता है, और एक ग्लो आ जाता है, और सॉफ्टनेस भी आती है। ये मैं कह नहीं रही, आप ख़ुद भी करके देख सकते हो, आजमा सकते हो। और ये देखो, यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों को अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ। आप देखो कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, और साथ साथ हम अपनी बात को भी जारी रखते हैं। यार अगर कोई कहता है ना कि अरेंज मैरिज में तलाक़ें कम होती हैं, तो उसके पीछे मोहब्बत, बर्दाश्त, माशरती दबाव, ख़ानदानी मुदाखलत, माशी मजबूरी, बच्चों की फ़िक्र और बुज़ुर्गों की मुसलसल मुशावरत सब शामिल होती है। अलबत्ता इस बात में भी ख़ासा वज़न है कि जो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सका वो तलाक़ क्या देगा। तो यार तुम लोग बताओ कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? तुम लोग किस चीज़ को प्रेफर करते हो? क्योंकि आजकल हम ऐसे माशरे में जी रहे हैं कि दोनों तरफ के कोई ना कोई आपको अगर मेरिट्स मिल रहे हैं तो डीमेरिट्स भी हैं। मज़ीद ऐसी गपशप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना शादी अरेंज होनी चाहिए या लव।